क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा भी एक दिन युद्ध से मुंह मोड़ लेगा? आज हम बात करेंगे उस पल की जब अर्जुन ने अपना प्रसिद्ध धनुष गांडीव छोड़ दिया। हम यह वाकई दिलचस्प है और यह सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि मानवीय भावनाओं का एक जटिल ताना बाना है। देखिए, जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, तब अर्जुन ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। और क्या आप जानते हैं कि इस एक निर्णय ने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी? यह वह क्षण था जो गीता के महान उपदेश का कारण बना। बिल्कुल। और जब अर्जुन ने अपने सामने देखा, तो उन्हें दिखे अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और कई रिश्तेदार। यह देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, आप जानती हैं? उनकी प्रतिक्रिया बहुत मानवीय थी। उनके हाथ कांपने लगे, मुख सूख गया और उनका प्रसिद्ध धनुष गांडीव उनके हाथों से फिसल गया। और यही वह पल था जब अर्जुन ने कहा, मैं धन या राज्य के लिए युद्ध नहीं करूंगा। इन सबको मारकर हमें क्या मिलेगा? सोचिए, एक महान योद्धा के मुंह से ऐसे शब्द। लेकिन क्या यह कमजोरी थी या कुछ और? क्योंकि हम जानते हैं कि अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं थे। नहीं, यह कमजोरी बिल्कुल नहीं थी। देखिए, अर्जुन की चिंता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी। वे सोच रहे थे कि इस युद्ध से कुल का नाश होगा, समाज में अनैतिकता फैलेगी। यह एक गहरी सामाजिक चिंता थी। और इसलिए यह अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। यह सिर्फ दुख नहीं, बल्कि एक गहरी समझ की शुरुआत थी। इस पूरे प्रसंग में एक और दिलचस्प बात है। श्री कृष्ण, जो बाद में गीता का महान उपदेश देंगे, वे इस समय चुप हैं। वे अर्जुन को अपनी बात पूरी तरह से कहने देते हैं। हाँ, और यह आज के समय में भी कितना प्रासंगिक है। कभी कभी किसी की पीड़ा को समझने के लिए बस उसे सुनना ही काफी होता है। और देखिए कैसे यह कहानी एक बड़े सवाल को उठाती है। क्या कर्तव्य हमेशा सही होता है? क्या धर्म की रक्षा के लिए अपनों का विनाश उचित है? यह वाकई एक जटिल प्रश्न है और शायद इसीलिए गीता आज भी इतनी प्रासंगिक है, क्योंकि यह ऐसे सवालों से जूझती है जो हर युग में प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। और इसलिए यह पहला अध्याय इतना महत्वपूर्ण है। यह हमें दिखाता है कि सबसे बड़े वीर भी कभी-कभी डगमगा जाते हैं, लेकिन यह डगमगाना कमजोरी नहीं, एक नई समझ की शुरुआत हो सकती है। तो क्या यही है इस कहानी का मूल संदेश, कि संदेह और दुविधा मानव जीवन का हिस्सा हैं? हाँ, और साथ ही यह भी कि कभी-कभी हमारे सबसे बड़े संकट ही हमारे सबसे बड़े शिक्षक बन जाते हैं। अर्जुन का यह विषाद ही तो गीता के महान उपदेश का कारण बना। तो दोस्तों, यही था गीता का पहला अध्याय, जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है।